बिहार में तेजस्वी यादव की रैली का एक वीडियो आज सियासत का बड़ा मुद्दा बन गया। असल में तेजस्वी की सभा में मंच के सामने खड़े आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को मां की गाली दी। इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। तेजस्वी यादव आरजेडी के उम्मीदवार अर्चना रविदास के लिए कैंपेन करने पहुंचे थे। जमुई में अर्चना रविदास के सामने लोक जनशक्ति पार्टी से चिराग पासवान ने अपने जीजा अरुण भारती को मैदान में उतारा है। तेजस्वी मंच पर थे। उसी समय मंच के पास खड़े आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की मां को गालियां दी, भद्दी भद्दी बातें कही, लेकिन अर्चना रविदास और तेजस्वी ने इस पर रिएक्ट नहीं किया। अपने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि आरजेडी के नेता विजय प्रकाश लोगों को समझाते हुए दिखाई दिए, लेकिन तेजस्वी ने इन सब की अनदेखी की। इसलिए जब यह वीडियो चर्चा में आया तो तेजस्वी की आलोचना होने लगी। बात बढ़ी तो तेजस्वी सफाई देने के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि वो मंच पर थे, नारेबाजी हो रही थी, इतने शोर में उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। मंच के सामने भीड़ में किसने क्या कहा, किसने वीडियो बनाया, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर उन्होंने सुना होता तो उसे वही रोक देते। इसलिए इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। छोटी बात का बतंगड़ न बनाया जाए। कोई इसकी जानकारी नहीं है, इसका कोई जानकारी नहीं है। आप लोग सब लोग जानते हैं, अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये चीज टॉलरेट नहीं की जाती है। पहली बात है ना, हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और एक वीडियो डाला है जो जनता के बीच, मतलब मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा है, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। तो ये बात जो है बतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। चूंकि तेजस्वी ने इस मुद्दे पर सीधी बात करने के बजाय इधर उधर की बात की, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा इशू बना दिया। बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने इसे दलितों के अपमान का इशू बताया। सम्राट चौधरी ने कहा, रामविलास पासवान को दलित अपना मसीहा मानते हैं। उनकी वाइफ के लिए आरजेडी नेताओं ने अपशब्द कहे हैं, वो तकलीफ देने वाला है। सम्राट चौधरी ने कहा कि पुलिस इस तरह की हरकत करने वालों की पहचान करेगी और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। ये देश के दलितों के मसीहा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पत्नी को और श्री चिराग पासवान जी की माता जी को जिस तरह गाली गलौज राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किया जा रहा है, यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन कर कार्रवाई होगी। इतना कंफर्म करता हूं, एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद इस मामले में चिराग पासवान का पक्ष भी आया। चिराग पासवान असल में आज आपकी अदालत में मेरे मेहमान थे। मैंने शो की रिकॉर्डिंग के दौरान चिराग से तेजस्वी की सभा में उनको दी गई गालियों पर सवाल पूछा तो चिराग ने कहा कि राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, लेकिन लालू यादव के परिवार के साथ उनका पुराना रिश्ता है। राबड़ी देवी उनके लिए मां जैसी हैं, तेजस्वी उनके छोटे भाई जैसे हैं। चिराग पासवान ने कहा, उन्हें दुख इस बात का है कि तेजस्वी के सामने उनकी मां को गाली दी गई और छोटा भाई खामोशी से सुनता रहा, उसने रिएक्ट तक नहीं किया। चिराग ने जो कहा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। मेरे परिवार में मुझे सिखाया गया रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना, रिश्तों को वो सम्मान देना। मेरा राजनीतिक विरोध हमेशा रहा और मेरा जिससे भी रहा, मैंने सिर्फ राजनीतिक टकरार की है। मैं कभी व्यक्तिगत, मेरे आप कितने भी आर्काइव्स में से आप इंटरव्यू आप निकाल लीजिए, मेरी बातों को निकाल लीजिए, मैं कभी भी व्यक्तिगत
आरोपों का मैं पक्षधर मैं नहीं रहा हूं। ऐसे में इस रिश्ते को मैंने हमेशा निभाया। तेजस्वी के साथ जो था, मेरे ऊपर आरोप भी ये लगते थे कि मैं लालू परिवार के प्रति मैं थोड़ा सा सॉफ्ट रहता हूं, क्योंकि मुझे नहीं ज़रूरत लगती किसी के ऊपर पर्सनल अटैक करने की। राजनीतिक लड़ाई मैं सीना ठोक के मैं करूंगा, सामने से करूंगा, बट व्यक्तिगत नहीं जाऊंगा। बट हाँ, आज जब मैं इस बात का जवाब दे रहा हूँ, आज मैं हूँ दुखी। आज मुझे है तकलीफ इस बात की कि जिसको मैंने हमेशा अपना छोटा भाई बोला, उसी के सामने मेरे परिवार के लोगों को गालियां दी गई मेरे लिए। और मैं खुल के बोलता हूं, भले मैं किसी भी अलायंस में हूं, मुझे नहीं डर लगता इस बात को कहने में, मेरे लिए राबड़ी जी मेरी माँ है और मैं मानता हूं उनको अपनी माँ। मेरे लिए मीसा दी मेरी बड़ी बहन है, मेरे लिए रोहिणी मेरी बहन है। मेरा वो रिश्ता रहा है उस परिवार से। आज भले मैं दूसरे अलायंस में रहूं, बट मेरा उस रिश्ते को मैंने हमेशा बनाए रखना है। राजनीतिक लड़ाई मैंने बड़े बड़े मन से एक दूसरे के सामने लड़ी है, पर आज जब तेजस्वी के सामने मेरे परिवार को गाली दी गई और जिस तरीके से वो खामोश रहे, ये बात मुझे तकलीफ देती है। मैं अगर तेजस्वी की जगह होता और मेरे सामने अगर उनके परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में इस तरीके से कहा जा रहा होता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। मैं चिराग पासवान की तारीफ करूंगा कि उन्होंने इतने बड़े अपमान के बाद भी संयम नहीं खोया। आपकी अदालत की रिकॉर्डिंग के बाद मेरी चिराग पासवान से काफी डिटेल में बात हुई। उन्होंने कहा, मेरी किसी सभा में तेजस्वी को कोई इस तरह की गाली देता तो मैं सीधे राबड़ी देवी के घर जाता और उनसे माफी मांगता और पब्लिकली भी क्षमा प्रार्थना करता। और मैं चिराग पासवान की बात से सहमत हूं। अगर खुद से या किसी सपोर्टर से गलती हो जाए, किसी परिवार का, किसी सदस्य का अपमान हो जाए, तो माफी मांगना सबसे सही रास्ता होता है। तेजस्वी भी अगर सीधे सीधे इस मामले में माफी मांग लेते तो इससे उनका कद बड़ा होता और शायद यह विवाद खत्म हो जाता। लेकिन तेजस्वी ने गोलमोल बात कहकर मामले को बढ़ा दिया। अब बीजेपी इसे महिलाओं और दलितों के अपमान का मुद्दा बनाएगी और तेजस्वी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।